जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट को लेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। हाँ, तो फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। रक्त का पीएच मान होता है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमोग्लोबिन एक है। हेमोग्लोबिन किस चीज का बना होता है? तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है, वह कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से होता है? तो ये विटामिन डी से होता है। जब धूप में हम खड़े होते हैं तो सबसे तेजी से मैन्युफैक्चर होता है विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का फ्लाइंग वेग द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। हाँ, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? हाँ, तो ये 4 चेम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का शरीर मान लो ये हो गया क्या, ये मान लो ये हो गया हृदय, तो इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस धातु का उपयोग लोहे के जंग मुक्त बनाने के लिए किया जाता है? लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए कौन सा मेटल का यूज किया जाता है? हाँ, तो ये क्रोमियम का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, क्रोमियम। शहद का प्रमुख घटक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। तो सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो ये फ्रुक्टोस होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रुक्टोस जो है सबसे मेजर कंपोनेंट होता है हनी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। सबसे मिनिमम वेलोसिटी किस में होता है? तो साउंड का सबसे मिनिमम वैक्यूम में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। वैक्यूम में साउंड का स्पीड सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके कारण ही पृथ्वी उपग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है। किसके कारण? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई मलेरिया। तो मलेरिया के कारण ये स्प्लीन जो है ये इफेक्ट होता है, क्योंकि यहीं पर जो ब्लड है यहीं पर रहता है। तो इसी कारण यहाँ पर सबसे डैमेज स्प्लीन होता है मलेरिया में, क्योंकि मलेरिया में सबसे कम खून की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है? बताइए स्टूडेंट, कौन सा मतलब पदार्थ को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए? हाँ, तो ये सिल्वर आयोडाइड को किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है? बताइए। तो ये हीलियम को नोबेल गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जो जितने भी गैस जो सबसे ग्रुप जितने होता है, तो लास्ट ग्रुप में जितने होता है ना, उसको सबको नोबेल गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू इट्स। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बताइए। तो ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फ्रांस एक मिश्र धातु है। ब्रोंजी इज एन एलॉय ऑफ, तो ब्रोंजी जो है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर एंड टीन ब्रोंजी का एलॉय होता है। चलिए नेक्स्ट रखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोलुबल। हाँ, तो ये विटामिन सी, बी और सी होता है, ये वाटर सोलुबल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अपना टोटल स्कोर बताइएगा, 25 में आपको कितना याद था, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।